माँ जी, आप संस्कारों की बात ना ही करें। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी, आज क्या बनाऊं खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसी रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जियां लाते हैं, तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी, जवाब तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो कैसे जवाब देती हर वक्त चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं उसके मायके वालों ने, वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता है न घर का काम आता है, बस बहस करवा लो महारानी पर। रूपा बोली, माँ जी, आप मेरे संस्कारों की बात ना ही करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसने उसके और मनोज का विवाह को इतने साल हो चुके थे। 10 साल तक चू भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल ही विवाह हुआ था। देवरानी जी ऐसी आई कि एक साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास रूपा को ही बुरा बनाती। माला जी कहती, छोटी बहुरानी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं करती, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगना पैसा जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सारा सामान लेकर आते, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कहकर जाते, माला जी, हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा देते हैं नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने के लिए तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा, गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। जब विवाह करके आई तो मनोज ने काफ़ी साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इसके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों में खरी उतरी। अपने बच्चों के लिए भी ज़्यादा प्यार दिया उनके देवर और देवर ननद को। बच्चे भी उनके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी के करेले से भी कड़वी बातों को जहर शहद की तरह घोलकर पी रही थी। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब वो भी जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर और मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी कि आप जितना जुल्म सहोगे, लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई, उस दिन से सब कम हो जाएगा। रूपा खाना बना रही थी और उसने अपने सोच में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। माला जी, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? इतना नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। बबीता जी इतना कहकर अपने जाप में करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोनम, आप इस समय, सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से से, अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या सब बाहर से ही पूछ लोगी? सोनम रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा छोड़कर बीच में ही छोड़कर आ गई। माला जी, सोनम, सब ठीक तो है ना? रात को इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम, माँ, अनर्थ हो गया।
आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इनकी इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी लोगों की। मुझे तो पहले से ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर मनोज के बाबूजी कहाँ मानते को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तो तू रो मत बिटिया, आने दो मनोज और तेरे बाबूजी को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी किसी भी फैसले से पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि क्या बात हुई। सोनम बताओ ना, क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए और सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि बेवजह इस तरह उन्होंने बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ गई रही है। रूपा, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। बोलिए सोनम, क्या बात हुई। सोनम फक फक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी में जाना क्या भला बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ। मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े। कहते, दिखता नहीं माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें कि रोज़ रोज़ का ये बाहर जाना और पैसे खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। बोलते हुए, तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास पैसा नहीं। और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है। मेरे कर्म ही फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया। भाभी, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। और मैं आ गई इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। भाभी, कोई बात वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है तू। एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार के बीच में आती हैं। और माँ जी, आप संस्कार की बात तो कीजिए ही मत। आप के ही संस्कार जिस कारण सोनम आपने स्वर्ग जैसे ससुराल को छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता। इन्हें कभी भी ननद नहीं, अपनी हमेशा अपनी बेटी है माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा कि सोनम मेरी बेटी जैसी है, उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। क्या गलत कहा जीजा जी ने। पता है आपको, जब मैं ब्याह कर आई थी यहाँ, तब आपके भाई ने साफ कह दिया था कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्च करने के लिए। तब मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरी। छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा। पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे, लगता है बांझ ही रहेगी ये। जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चा नहीं हो रहा। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब भी मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने यह कह दिया आपके भाई से कि समाज मुझे जीने नहीं दे रहे, अपना फैसला बदल लो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन को कोई अनदेखा नहीं होगा। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई।
दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख देखा होगा। मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है आप अच्छे से जानती होगी। सोनम, क्या मैंने कभी आपको गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजाजी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और आपको बेतहा प्यार करने वाला पति मिला है। आप यहाँ झगड़ा करके तो आए गई, पर वहाँ जीजाजी के क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी में निकल चुकी थी। बता रहे थे रूपा भाभी, सोनम शायद आपके पास ही आ रही हैं, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ गलत मत पूछना। वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है। अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर सकता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही है? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी कोई बुराई, कोई गलतियाँ नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों कर दी? रूपा, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजोकर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सोनम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी। आप दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। रूपा, अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों के से तो जियाजी आपकी हर गलतियां नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम, अब कोई गलती नहीं करूंगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा, ये हुई ना बात। वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजाजी गेट पर। सोनम झेप गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी, आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे को से लिपटकर सालों से अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुके थे। माला जी के मुंह से बस इतना ही निकला, हे भगवान, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहार रही थी और जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में आ गया था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूपा बहुत खुश थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।